दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस कहानी को सुन के आप बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाएंगे। एक माँ ने अपने 5 साल के छोटे बच्चे को रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया और छुपके से वहां से निकल आई। वो छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है, खोजता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन माँ का कहीं अता पता नहीं। जब दोस्तों वो 25 साल बाद बच्चा अपनी माँ के सामने आता है, माँ से उसका सामना होता है, तो उस बच्चे ने ऐसा क्या अपनी माँ से कहा कि माँ उसके पैरों में गिरने के लिए घूम रही है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बस थोड़ा सा समय निकालिए, इसको सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी बहराइच के एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार में 3 सदस्य थे, पति पत्नी और उनका एक 3 साल का बेटा। पति का नाम था श्रीधर, पत्नी का नाम था महालक्ष्मी और 3 साल का एक बेटा था जिसका नाम रमन था। जिंदगी बड़े अच्छे से गुजर रही थी क्योंकि एक बेटा था, खुशहाली थी। लेकिन जो श्रीधर का बेटा था वो बिल्कुल श्रीधर की तरह था। वक्त गुजरता है, एक बेटा श्रीधर को और हो जाता है जो कि इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि जैसा वो था ऐसा परिवार में कोई था ही नहीं। माँ ने खुशी से अपने बच्चे का नाम वैभव रखा क्योंकि वो सबसे निराला था, सबसे अलग था। अब दोस्तों क्या था कि सारी कहानी यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाती है। जो श्रीधर था वो अपनी पत्नी पे शक करने लगता है और कहता है कि ये बच्चा जो है ना, छोटा वाला वैभव, ये हमारी संतान नहीं है। महालक्ष्मी बहुत समझाती, महालक्ष्मी कहती कैसी बातें करते हो, ये हमारा नहीं तो ये किसका है। श्रीधर कहता है कि ये बिल्कुल भी हमसे मैच नहीं करता है, मेरे परिवार में ये किसी से भी मैच नहीं करता है, ये हमारा खून नहीं हो सकता है, मेरा बेटा जो है वो मेरी तरह है। और सच में वो किसी से नहीं मिलता था, बहुत ही सुंदर था। महालक्ष्मी बहुत ज्यादा हैरान, महालक्ष्मी रोती है कि भाई मेरे करेक्टर पे शक करने लगे हो, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। लेकिन श्रीधर ये चीज समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दोस्तों आए दिन झगड़ा बढ़ने लगा, मारपीट ऐसा चलता ही रहता था। महालक्ष्मी परेशान, कभी कभी महालक्ष्मी को ऐसा लगता था कि वो दोनों बच्चों को भी खत्म कर दे और अपने आप को भी खत्म कर ले। यहां तक कि कभी भी वैभव जब अपने पिता के पास में जाता है तो पिता का ऐसा व्यवहार रहता था उस बच्चे के प्रति जैसे एक दुश्मन का। और दोस्तों ऐसा तो बहुत बार हो जाता है कि कई बार घर में 2 भाई बहन है या 3 भाई बहन है, वो मैच नहीं करते, तो इसका मतलब ये थोड़ी जो मैच नहीं करता है वो उनकी संतान है ही नहीं। जिसके चलते दोस्तों महालक्ष्मी तो इतनी परेशान हो चुकी थी, एक दिन उसने विचार बनाया कि इस बच्चे को अपनी जिंदगी से हम दूर कर ही देंगे और अगर ये पास में मेरे रहेगा तो कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, घर में सब कुछ बर्बाद ही होगा। महालक्ष्मी ने अपने एक दिन बेटे को तैयार किया, वैभव को, और कहा कि बेटा चलो मौसी के घर पे चलते हैं। और तब तक वो 5 साल का बच्चा हो चुका था वैभव। रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है, क्योंकि वो जो अपने बहन के यहाँ जाती थी तो ट्रेन से जाती थी, तो वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है अपने बेटे वैभव को लेके, बड़े बेटे को लेके नहीं गई थी। वैभव को वहीं पे कुर्सी पे बिठा देती है, जो कुर्सी वहां पे बनी होती है रेलवे स्टेशन पे, और वहीं पे खड़ी हो जाती है। 2 मिनट तक सोचती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद में उस बच्चे से, वैभव से कहती कि बेटा यहीं पे बैठो, तुम्हारे लिए हम बिस्कुट ला रहे हैं। वो बच्चा खुशी से वहीं पे बैठ जाता है और इंतजार करता है कि माँ अभी आएगी, बिस्कुट लेने गई। वो बच्चा उधर ही देख रहा है जिस तरफ उसकी माँ गई हुई थी। अब दोस्तों क्या था कि 1 घंटे का समय बीत गया, 2 घंटे का समय बीत गया, माँ वापस नहीं आई। माँ वहां से घर वापस आ चुकी थी। वो बच्चा 2 घंटे तक इंतजार करता है। 5 साल का बच्चा कितना समझदार होगा, उसको भूख भी लगी है, रो रहा है, लेकिन जो भी देखता है किसी को कोई मतलब नहीं। तब तक एक ट्रेन आ जाती है, सभी यात्री उस ट्रेन पे चढ़ने लगते हैं। वो बच्चा भी उस ट्रेन पे चढ़ जाता है धीरे से। दोस्तों वो ट्रेन चल देती है। लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरा रेलवे स्टेशन था, वहां पे गाड़ी रुकती है तो सभी यात्री जो जिनको भी उतरना था वो उतरने लगते हैं। बच्चा ट्रेन में रोता रहा, किसी ने पूछा तक नहीं कि ये कौन है, कहाँ का है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि कोई कहीं पे फंसे, किसी से कोई सवाल किया जाए। जब वहां पे लोग उतरने लगते हैं तो वो बच्चा भी रोता हुआ उतर जाता है। दोस्तों जब आरपीएफ की टीम को पता चलता है कि एक छोटा बच्चा रेलवे स्टेशन पे रो रहा है, पता नहीं ट्रेन से कहां से आया है, लोगों ने सूचना दी, तो वो लोग जब उस बच्चे के पास में पहुंचते, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था।
वो लोग उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आरपीएफ की टीम उस बच्चे को अपने साथ ले जाती, इसके बाद में अनाउंस भी करवाया जाता है, न्यूज में विज्ञापन भी दिया जाता है, सब जगह पे ये खबर फैलाई जाती है कि हो सकता है कि इसके माँ बाप कहीं से उनको पता चल जाए और इस बच्चे को ले जाए आके। ऐसे हम कैसे ढूंढे। लगभग दोस्तों 15 दिन का समय हो गया, उस बच्चे को लेने कोई नहीं आया। तो आरपीएफ की टीम ने उस बच्चे को ऐसे संस्थान में भेज दिया है जहां पे छोटे बच्चों का पालन पोषण होता है, अनाथ बच्चों का पालन पोषण होता है, वहां पे भेज दिया। दोस्तों वहां पे अनाथ बच्चों को ही पाला जाता था, वहां पे पढ़ाया जाता था। तो ये बच्चा भी वहां पे पहुंच जाता है अनाथालय में, और वहां पे ये बच्चा जब पहुंचता है तो वहां पे भी अपनी माँ को ढूंढता है, माँ को बुलाता है कि मुझे माँ के पास में जाना है, लेकिन माँ तो वहां है नहीं। जैसे तैसे करके 2-3 दिन का समय बीता, धीरे धीरे वो बच्चा अपनी माँ को भूलने लगा, और वक्त गुजरता है तो वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। सिर्फ उसको अपना नाम वैभव मालूम था, और अनाथालय में भी उस बच्चे का नाम वैभव लिखा दिया गया और उसका नाम वैभव ही चलने लगा, वैभव के नाम से ही वो जाना जाने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वो पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे करता है, क्योंकि उस अनाथालय में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था थी कि कक्षा 10 तक हर बच्चा यहाँ से पढ़ के ही निकलेगा। तो वो कक्षा 10 तक की पढ़ाई अपनी पूरी कर लेता है और बड़े अच्छे नंबरों से उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की वैभव ने। वो उस अनाथालय से निकल आता है और खुद एक छोटी कंपनी में जॉब करने लगता है। उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना खर्चा चलाता है। धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि वो पैसा भी कमाता है और उस पैसे से अपनी पढ़ाई को भी करता है। दोस्तों उस वैभव ने डॉक्टर की डिग्री को भी प्राप्त कर लिया, और एक दिन ऐसा आया कि एक वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा सर्जन बन गया। तो उसने खुद का अपना अस्पताल खोल लिया, और उस अस्पताल में एक से बढ़ के एक व्यवस्था, बढ़िया से बढ़िया मशीनें, मतलब किसी को दूसरे अस्पताल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सारी सुविधाएं उस अस्पताल में मिल जाती थी, और वैभव के नाम से ही वो अस्पताल था। दोस्तों वैभव डॉक्टर जो थे वो चारों दिशाओं में फेमस हो चुके थे, और वो अपनी कहानी भी अपने मरीजों को बताते थे कि कैसे कैसे आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इतने बड़े डॉक्टर बन गए। क्योंकि वैभव ये सोचते थे कि हो सकता है कि किसी के जरिए मुझे अपने माँ बाप मिल जाए, मुझे मेरा परिवार मिल जाए। ऐसे तो हम पता कर नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसे कोई मेरे बारे में किसी को बताए, कहीं से भी मेरे माँ बाप का पता चल जाए। अब दोस्तों इधर क्या था कि माँ जो अपने बच्चे को रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आई थी, माँ आती घर पे आके माँ ड्रामा करती है कि मैंने अपने वैभव को बिठा दिया और वैभव के लिए बिस्कुट लेने लगी, तभी पता नहीं कौन आदमी मेरे बच्चे का अपहरण करके ले गया, मेरे बच्चे को ले गया, मैंने देख नहीं पाया। माँ वहां पे ड्रामा करती है, सभी लोग माँ को ढांढस बनाते हैं। और जो पिता था श्रीधर, वो तो पहले से ही नफरत करता था उस बच्चे से, तो पिता को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस माता पिता अपने उसी बच्चे के सारे अपनी जिंदगी को काटने लगे। वक्त गुजरता है, वो बड़ा वाला बेटा भी जवान हो जाता, पढ़ लिख के उस बेटे की भी शादी हो जाती। लेकिन वो बेटा ऐसा निकला कि उसने अपने माँ बाप को दुत्कारना शुरू कर दिया, माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कभी कभार वो अपने पिता पे हाथ भी उठा देता है। अब माँ को और पिता को अपने छोटे बेटे की याद आती है। पिता भी सोचता है कि मेरा अगर छोटा बेटा होता तो शायद मेरी जिंदगी अच्छी होती। और माँ को तो सब कुछ पता था कि मैंने अपने बेटा को छोड़ा था, मेरा बेटा हुआ नहीं था, मैंने छोड़ा था। तो माँ किसी से ये बात बता भी नहीं सकती है और सिर धुन धुन कर पछता रही है। उधर बेटा और बहू उनका निरादर कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो श्रीधर थे, हाथ पैर तो उनके थकी हो चुके थे और हालात के मारे हुए वो सड़क से जा रहे थे बाजार में कुछ लेने के लिए, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि जिस भी अस्पताल में वो जाते हैं हर कोई मना कर देता है। तो एक आदमी ने बताया कि वैभव का हॉस्पिटल है, अगर तुम वहां पे जाओ, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, तो हो सकता है कि इनका ऑपरेशन हो जाए और ये ठीक हो जाए। जैसे तैसे करके श्रीधर को उस वैभव के हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। वहां पे उनका ट्रीटमेंट चलता है, सभी लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और मरीज तो वहां पे लेटे हुए थे और ज्यादातर मरीज वहां पे वैभव डॉक्टर के बारे में ही बात करते कि वैभव डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत दयावान है, सबसे बड़े अच्छे से बात करते हैं। वो जो माँ थी यानी महालक्ष्मी थी, वो भी सुनती है, सोचती है कि वैभव डॉक्टर होंगे, क्योंकि एक नाम के तो हजारों होते हैं, ऐसा थोड़ी ही दुनिया में एक ही नाम है। एक महिला ये कह रही थी कि वैभव डॉक्टर कितने अच्छे हैं, कितने होनहार, कितने अच्छे से बात करते हैं। भला पता नहीं कैसे इनके माँ बाप थे जो रेलवे स्टेशन पे इनको छोड़ दिया। दोस्तों महालक्ष्मी ने जब ये
ये बात सुनी उस महिला के द्वारा तो महालक्ष्मी भाग खड़ी होती हैं। महालक्ष्मी पहुंचती हैं उस जगह पे, उस केबिन में जहां पे वैभव डॉक्टर बैठे हुए थे। वैभव डॉक्टर कहते हैं, अरे माँ जी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती तो मुझे बता देती, बाहर हम आने वाले थे, लेकिन ऐसे अंदर आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। महालक्ष्मी कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे बेटा हो। वैभव चौंक जाते हैं, कह रहे भाई ऐसे कोई भी कह देगा कि मैं तुम्हारी माँ हूं तुम मेरे बेटा हो, ऐसे नहीं माना जा सकता है। माँ ये कैसी बातें आप कर रही। महालक्ष्मी नहीं मानती, कहती तुम मेरे बेटा हो, तुम 5 साल के जब थे तभी तुम रेलवे स्टेशन में मुझसे छूट गए थे। लेकिन वैभव नहीं मानते। वैभव कहते कि मुझे कोई प्रूफ दो आके, क्योंकि दोस्तों पूरी तरह से जो महालक्ष्मी थी वो भी बदल चुकी थी, जो वैभव थे 5 साल के थे वो भी पूरी तरह से बदल चुके थे, तो ऐसे पहचाना तो मुश्किल हो रहा था। महालक्ष्मी कहती बेटा हम तुमको प्रूफ दिखाएंगे आके। महालक्ष्मी अगले दिन आती है और अपने साथ में एक तस्वीर लेके आती है जिसमें उनकी खुद की और उनका जो बेटा था वैभव 4.5 साल का था, वो उन गोद में उसको लिए हैं, साथ में तस्वीर है। वैभव उस तस्वीर को देखते हैं, लेकिन वैभव ये सोचते हैं कि ऐसे में कैसे अंदाज लगाऊं कि वैभव कहता है कि माँ मुझे एक बात बताओ, जब मैं खो गया था रेलवे स्टेशन पे तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, तुम मेरे बिना कैसे जीती रही। तो माँ कहती है बेटा तुम खोए नहीं थे, मैंने तुमको वहां पे जानबूझ के छोड़ा था। वैभव चौंक जाता है कि अरे क्यों। तब माँ वो सारी सच्चाई बताती है जिसलिए माँ ने छोड़ा था। अभी जो वैभव अपने माँ के लिए तड़प रहा था, माँ के सीने से लग रहा था, वो वैभव दूर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि दूर रहिए, मेरे पास में बिल्कुल मत आइए, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं और अपने बाप से भी नफरत करता हूं। तुमने अपनी खुशी के लिए मुझे छोड़ दिया, तड़पता हुआ भटकता हुआ। तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा 5 साल का बच्चा जो दूसरों पे निर्भर है भी पूरी तरीके से, उसका क्या हाल होगा। मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, कौन इसको मारेगा, कौन काटेगा। तुमको दया नहीं आई, तुमने सिर्फ इसलिए छोड़ा मुझे कि तुम्हारी जिंदगी चैन से कट सके। अगर तुम्हें हमसे प्यार होता तो मुझे लेके तुम भीख मांग के खाने लगती, तब मैं जानता। तुमने मुझे अपनी खुशी के लिए छोड़ दिया, मुझे नफरत हो गई तुमसे। और अपने बाप से भी कहता, क्योंकि पिताजी भी सामने आ चुके थे, पिताजी से कहा दूर रहो, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अनाथ था पहले भी और आज भी अनाथ हूं। अब दोस्तों ये चीज, ये कहानी जो भी सुनता है, देखता है, जो भी सामने है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो वैभव डॉक्टर थे वो भी इतने दुखी हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वैभव कहते हैं कि मैं 25 सालों से अपने माँ बाप का इंतजार कर रहा हूं। अगर मैं चाहता तो मैं किसी को ना बताता अपना पास्ट, लेकिन मैंने सबको अपना पास्ट इसलिए बताया ताकि कहीं से भी मेरे माँ बाप के पास में ये खबर पहुंच जाए, मेरे घर परिवार, मेरे भाई बहन होंगे उनके पास में ये खबर पहुंच जाए, तो कोई मेरे पास में आ जाए, मेरा अपना आ जाए। मेरी माँ ने मुझे भटकने के लिए छोड़ा था, माँ बाप के रिश्ते से मुझे नफरत हो गई है। आज से तुम मेरी माँ नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अब माँ अपने बेटे के पैरों में गिरने के लिए घूम रही, पिताजी माफी मांग रहे हैं, लेकिन वैभव डॉक्टर ने अपनी माँ को माफ नहीं किया। माँ से कहा कि माँ तुम्हें पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या छोड़ा, मेरा बचपन छूट गया, वो खुशियां छिट गई, माँ बाप का प्यार छूट गया, कुछ मुझे नहीं मिला, मैंने अनाथों वाली जिंदगी जी। आज मैं कामयाब हूं, मैंने मेहनत करके, मजदूरी करके, कैसे कैसे करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। तब तुम कहती हो कि ये मेरा बेटा है, मैं नहीं तुम्हारा बेटा हूं। दोस्तों वैभव अपनी माँ बाप से इतनी नफरत करने लगता है कि माँ बाप से कहता है कि तुरंत मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, और लाख लोग समझाते हैं लेकिन वैभव नहीं मानता है। दोस्तों वैभव डॉक्टर रोने लगते हैं। इसके बाद में वैभव डॉक्टर ने छुपके से अपने माँ बाप का जैसे तैसे सैंपल लेके और अपना सैंपल लेके डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए टेस्ट में आया कि ये बेटा उनका ही खुद का था। जब ये बात माँ बाप के सामने आती है, माँ बाप को वैभव डॉक्टर बताते हैं कि डीएनए रिपोर्ट में आया है कि मैं तुम्हारा ही बेटा हूं, तो जो पिताजी थे श्रीधर, उनके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भी माफी मांगते हैं, पैरों पे गिरने के लिए भागते हैं, लेकिन वैभव ने अपने माँ बाप को किसी को भी माफ नहीं किया और कहा कि अब तुम मेरे आंखों के सामने से हट जाओ। माँ बाप का रिश्ता तुमने कलंक कर लिया है, माँ बेटे का रिश्ता कलंकित हो गया है। तो इस तरह वैभव डॉक्टर को अपने माँ बाप से नफरत होने लगी और अपने माँ बाप से दूरी बना ली। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखिए।
वैभव डॉक्टर ने सही किया या गलत किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।